हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश का पेपर हमारा कल लगने वाला है और मुझे पता है आप सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप सभी के साथ साथ हम टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं तहे दिल से हर एक टीचर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो निस्वार्थ आप लोगों के साथ खड़े रहे। बट मैं पर्सनली चाहता हूँ ये वाली वीडियो हर एक स्टूडेंट तक जाए जो कल अपना इंग्लिश का पेपर लिखने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा, प्रॉपर टाइम ट्रैवल करके दिखाऊंगा कि कल इंग्लिश का पेपर को करने के लिए आपको किस समय पे कितने क्वेश्चन को कितना समय देना है। बहुत क्लैरिटी आप लोगों को जो बेटा मिलने वाली है। तो बिना समय वेस्ट के टाइम मैनेजमेंट अपना स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो अपने पास ना दो तरीके के मेजर स्टूडेंट आते हैं। पहले वो स्टूडेंट होते हैं जो कि एबीसी सेक्शन को इस फॉर्मेट के अंदर स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। पहले ए सेक्शन करते हैं, फिर बी करते हैं, फिर सी सेक्शन करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि सेक्शन सी, सेक्शन बी और सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी मेरे पास आते हैं कि सर क्या मैं सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो देखो इसके अंदर मैं अपना फाइनल एक आप लोगों को ओपिनियन दूंगा। यार देखो आप, ये स्टूडेंट स्टूडेंट वेरी करता है। बच्चा जब घर पे सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू करता है तो हो सकता है कोई एक बच्चा जो है वो सेक्शन ए से स्टार्ट करने में बहुत कंफर्टेबल है, वही एक दूसरा बच्चा सेक्शन सी से स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अगर घर पे सैम्पल पेपर सॉल्व करते वक्त आप सेक्शन बी से आपने स्टार्ट करके देखा है और आपको मज़ा आ रहा है, आप चीज़ों को टाइम पे कंप्लीट कर ले जा रहे हो, तो मैं अब एंड मोमेंट पे इस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। बट अगर मैं एक पर्सनल ओपिनियन दूँ जो कि मेजोरिटी बच्चा जिसके अंदर होता है कि सर आप सैम्पल पेपर की बात कर रहे हो, हमारा तो अभी कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो बेटा मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा। आप जो है सेक्शन सी से स्टार्ट करो। आप क्या ऑर्डर रख सकते हो, सेक्शन सी, फिर बी और फिर ए। और इसमें ऐसा नहीं है कि सेक्शन सी आपने स्टार्ट किया तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 किया फिर 12 किया, इस तरीके से नहीं। सेक्शन सी से भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा पहला क्वेश्चन होता है सेक्शन सी का, वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर 8वां करूंगा, फिर 9वां करूंगा, ऐसे करते करते मैं क्वेश्चन नंबर 13 तक जाऊंगा। अगर मैं सेक्शन बी स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है, तो मैं क्वेश्चन 3 से ही इसको स्टार्ट करूंगा, मैं आगे पीछे इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा। देखो बेटा एक चीज, कल जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठोगे तो क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि जो एग्जामिनर है वो हमें नहीं जानते हैं, हम एग्जामिनर को नहीं जानते हैं। ये आंसर शीट ही मुझे इस तरीके से प्रेजेंटेबल बनानी है जिससे हमारे एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा ईज आए और एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ भाई ये बच्चा पढ़ा लिखा है, इसको नंबर देते हैं। क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन एग्जाम की जब कॉपी चेक होती है तो आपका पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्योंकि आपने चैप्टर्स बहुत थॉरोली पढ़े होते हैं, आपको स्टोरीज पता होती है, तो आप अपने आंसर्स की फ्रेमिंग बहुत अच्छे से कर देते हो। और अगर मैं सेक्शन ए से स्टार्ट करने की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत बस ये आती है कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया और कुछ क्वेश्चन आपका गलत हो गया या कुछ वोकैबलरीज आपके पल्ले नहीं पड़ी, तो यहाँ आपके जो मार्क्स है बेटे वो कटने के थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं और वो इंप्रेशन जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो इसलिए आप सेफ साइड पे चलने के लिए इससे स्टार्ट कर सकते हो। बाकी देखो आप किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि किस सेक्शन के अंदर आपको कितना समय लगाना चाहिए जो कि आइडियल टाइम रहेगा। देखो बच्चे, आप किसी भी तरीके से स्टार्ट करो, सेक्शन ए जो है आपका 40 से 45 मिनट से ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो 55 मिनट जो है वो एक बहुत बेहतर टाइम है इसको कंप्लीट करने का। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि थोड़ा सा समय अगर आपको लग रहा है तो 1 घंटा इज मैक्स, इससे ज़्यादा सेक्शन बी के अंदर समय नहीं लगना चाहिए। वही सेक्शन सी जो कि हमारा बहुत बड़ा जो है वो सेक्शन होता है बेटा, आई एम सॉरी मेरा गला खराब है, यहाँ पे सेक्शन सी जो है बेटा आपको लगभग लगभग 1 घंटा 20 मिनट के आसपास इसके अंदर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी अपने जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो ये टाइम डिवीजन जो है बेटा आप लोगों की हो जानी चाहिए, इसी तरीके से आप टाइम डिवाइड करोगे। अब मैं आप लोगों को प्रॉपर बताता हूँ कि जब मेरे को 15 मिनट मिलेंगे तो उस रीडिंग टाइम के अंदर अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। मैं सेक्शन ए को उठा के भी नहीं देखता, मैं सबसे पहले सेक्शन बी देखता। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट लूंगा उनको सर्कल करना शुरू करता। जैसे कि मुझे पता है मेरे को तीसरे नंबर पे 2 नोटिस मिलने हैं, तो जो भी मैं नोटिस करूंगा उसको सर्कल कर दूंगा। इन्विटेशन इन रिप्लाई जो कि चौथे नंबर पे मिलना है, मुझे पता है मेरे पास 2 क्वेश्चन आएंगे इसके, उसमें से जो भी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता हूं जो मुझे इजी लग रहा है मैं उसको सर्कल कर दूंगा। जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर में से मुझे कोई एक अटेम्प्ट लेना है, तो यहाँ पे जिसको भी मैं करने में ईजी हूँ, कंफर्टेबल हूँ, मैं उसको सर्कल कर दूंगा। सिमिलरली मैं रिपोर्ट और आर्टिकल में से मुझे एक करना होता है, तो इनमें से मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं उसको जो है वो सर्कल कर लूंगा। ये जो है मैं करूंगा। उसी के साथ साथ उसी यहाँ पे जो आपको सेक्शन बी को सर्कल करने में लगभग 4 से 5 मिनट लगेगा, उसके बाद जो है हो सकता है कि वो 7 मिनट तक भी पहुंच जाए आपकी अगर रीडिंग थोड़ी सी स्लो है। तो बाकी का जो समय है हम हमारे जो
सेक्शन नंबर सी है हमारा, उसको सर्कल करने के अंदर जाएंगे। बेटा देखो, मुझे पता है कि यहाँ पे सेक्शन सी के अंदर जो है पहला जो मेरा 7वां क्वेश्चन होता है वो फ्लेमिंगो का पोम का एक्सट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर मुझे 2 पोम्स मिलने हैं, जिसमें से 2 में से कोई एक क्वेश्चन मुझे करना है। 6 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है यहाँ पे। तो जो भी 2 पोम के एक्सट्रैक्ट है, आप जिसके अंदर ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसके क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, आप उसको सर्कल कर दो। सिमिलरली विस्तास का हमें जो 8वें नंबर पे प्रोज मिलेगा, जिसमें से 2 में से एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट बेस होगा ये भी आप लोगों का, जो कि आपके 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, जो कि 4 मार्क्स आप लोगों को होल्ड करता है। 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो 9वें क्वेश्चन में हमें फ्लेमिंगो का जो है प्रोज मिलता है, जिसमें एक्सट्रैक्ट आता है फ्लेमिंगो का, जिसमें 2 हमारे पास एक्सट्रैक्ट होते हैं बेटा, और 2 में से कोई एक एक्सट्रैक्ट हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है, जो कि 6 क्वेश्चन आते हैं, और 6 में से हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का आपको होल्ड करता है। सिमिलरली अगर मैं 10वें क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा, तो 10वें क्वेश्चन से हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे टोटल हमें 6 क्वेश्चन मिलते हैं, 6 में से कोई 5 हमें अटेम्प्ट लेने पड़ते हैं, और वो 6 के 6 क्वेश्चन फ्लेमिंगो के होते हैं। तो जो भी 5 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, वो 5 क्वेश्चन आपको जो है बेटा वो इसके अंदर सर्कल करना है अपने रीडिंग टाइम के अंदर ही। सिमिलरली आप लोगों को और क्या पढ़ना है, आपका 11वें नंबर का जो क्वेश्चन होता है विस्तास के, ये भी 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। 3 में से 2 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने 11 नंबर पे मिलते हैं आपको। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 12वें के अंदर भी चॉइस मिलती है, और 13th क्वेश्चन के अंदर भी 2 क्वेश्चन में से चॉइस मिलती है। तो आप उनको सर्कल करोगे रीडिंग टाइम के अंदर। ये रीडिंग टाइम आप लोगों को खत्म हुआ, आप लोगों की घड़ी के अंदर बचे 10:30 बज रहे होंगे। 10:30 जैसे ही आप लोगों के बजेंगे, अगर आप सेक्शन सी से स्टार्ट करते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां और 9वां जो क्वेश्चन है वो लगभग आप लोगों का, देखो मैं आप लोगों का जो है 25 मिनट के अंदर जो है वो कवर हो जाना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं इसको 25 मिनट के अंदर कवर करने के लिए, क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर नहीं लिखना होता। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि काफी सारे क्वेश्चन इसके अंदर 1-1 मार्क्स के आप लोगों के होते हैं। कुछ एक आधा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर थोड़ा बहुत हमें लिखना होता है, जो भी कि जिसके अंदर भी बहुत डिटेल में हमें नहीं लिखना होता। तो यहाँ पे जो है आपको इजीली ये 25 मिनट के अंदर जो है पूरे 3 क्वेश्चंस कवर करने हैं, जो कि इजीली स्टूडेंट्स कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपकी घड़ी के अंदर 10:55 बज रहे होंगे। 10:55 पे आप लोग क्या करोगे बच्चा, अपना 10वां क्वेश्चन और जो 11वां क्वेश्चन है, जो कि 14 मार्क्स आप लोगों के होल्ड करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आप लगभग जो है वो 30 मिनट लगाओगे बेटा, क्योंकि ये 2-2 मार्क्स के जो है आप लोगों के क्वेश्चन है, और ये 14 नंबर के लिए हम लगभग 30 मिनट की लड़ाई लड़ेंगे। बच्चे सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या करते हैं, 2-2 नंबर के आंसर के अंदर जो है पूरा का पूरा पेज लिखना शुरू कर देते हैं। भाई आप लोग वर्ड लिमिट का आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि 30 मिनट के अंदर हमें ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं। तो 50 वर्ड से लेके ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स आप 60 वर्ड तक जाओ, इससे ज्यादा क्रॉस मत करो। आपकी घड़ी के अंदर अब जो समय हो रहा होगा वो बच्चे क्या कितना हो रहा होगा, 11:25 हो रहे होंगे। 11:25 पे आप जो है 1 मिनट का ब्रेक ले लेना बेटा। उसके बाद जो है आप 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। कोशिश करना कि जो आप लोगों की वर्ड लिमिट है वो 150 से 160 वर्ड रहे। अगर थोड़ा बहुत एक्सटेंड होता है तो इट्स ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा लिखोगे तो आपको बहुत ज्यादा एग्जामिनर मार्क देंगे, तब भी 5 नंबर ही मिलेंगे और तब भी 5 नंबर ही मिलेंगे। तो समय बचाओ, क्योंकि समय लिमिटेड है हमारे पास। अब उसके अंदर हमें करना क्या है, यहाँ पे मैंने डिवीजन कैसे डाली हुई है देखो बच्चे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 11:25 आप लोगों के हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि टोटल आपको 25 मिनट लगाने इन दोनों क्वेश्चन के अंदर। डिवीजन कैसे होगी कि भाई 10 मिनट तो आप क्वेश्चन को लिखोगे, ठीक है, उससे पहले जो 2 मिनट होंगे आप इस क्वेश्चन के वैल्यू पॉइंट्स लिखोगे, जो भी आपके माइंड के अंदर वैल्यू पॉइंट्स आएंगे कि मैं इस आंसर को इस तरीके से फ्रेमिंग करूंगा। कि वैल्यू पॉइंट्स का मेरा मतलब क्या होता है कि जो आपकी आंसर शीट है वहां पे एक हल्की सी लाइन डाल लेना पेंसिल से, और यहाँ पे कुछ वैल्यू पॉइंट्स लिख लेना ऐसे ऐसे करके, मैं कि भाई इसके अंदर सडाओ ने ये किया था और हमारी सोफी ने ये किया था, ये करके वैल्यू पॉइंट्स लिख के प्रॉपर इसके आंसर्स की फ्रेमिंग कर देना। इसके अंदर एक प्रो टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा बेटा, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो जो भी 2 कैरेक्टर्स आप लोगों को दिए होंगे वो 2 कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन लिखो, दोनों चैप्टर्स की बस थीम लिखो और कंक्लूजन लिख के उसको खत्म कर दो। इससे ज्यादा उसके ऊपर लोड नहीं लेना है आप लोगों को। देन उसके बाद जो आपका सेक्शन बी है बेटा, कोशिश करना कि हर एक चीज, चाहे वो नोटिस हो, इन्विटेशन हो, कुछ भी हो, वो 15 मिनट से ज्यादा एक उसके ऊपर ना लगे। लगभग ये आइडियली आपका 55 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट फिर भी अगर एक्सटेंड होता है तो 1 घंटा आप लगा लो। अब आपकी घड़ी के अंदर बच्चे 12:50 हो रहे होंगे, और 12:50 पे हम अपना राइटिंग सेक्शन, वो सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे जो है लगभग मैं आइडियली कहूंगा इसके अंदर आपको 35 मिनट लगने चाहिए, बट बच्चे जो है इसको आराम से
30 मिनट के अंदर भी जो है कवर कर ले जाते, क्योंकि जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है वो ट्रिक अगर आपको नहीं पता हो तो चैनल पे आपको अनसीन पैसेज की एक वीडियो मिलेगी बेटा, वो वीडियो देखना, उस ट्रिक से आप इजीली जो है अपना जो है ये सेक्शन ए को 30 मिनट के अंदर अंदर कवर कर सकते हो। तो आपके पास एंड के अंदर बचेंगे कितने, 5 मिनट आप लोगों के पास बचेंगे, जिसके अंदर आप प्रॉपर पूरा पेपर जो है चेक जो है इजीली कर पाओगे। और अगर 30 के अंदर कवर मिनट के अंदर कवर कर लोगे तो आप लोगों के पास 10 मिनट भी बच जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को प्रॉपर प्यारे तरीके से बेटा जो है आप लोगों का पूरा टाइम कैसे मैनेज करना है वो आप लोगों को बता दिया। बाकी एक हैशटैग आप लोगों को मैं हमेशा से देता हूँ बेटा, रियाज ही राज है, चैट के अंदर रियाज ही राज है भर दो बेटा, क्योंकि ये जो मेहनत आप कर रहे हो, ये मेहनत जब आप सफल हो जाओगे ना, तो सफल होने के पीछे जो आपका राज बनेगा वो आपकी रियाज ही बनेगा, मतलब कि आपकी मेहनत ही बनेगी। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे जो है कनेक्ट हो सकते हो। मिलता है ऐसी प्यारी प्यारी सी वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।